ही मुझे 1905 में लिखी रुकैया सखावत हुसैन, जो उर्दू की बहुत बड़ी लेखिका रही हैं, उनकी एक कहानी याद आ जाती है, सुल्ताना का सपना। उस कहानी में वो स्त्री सशक्तिकरण के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चली हैं, और स्त्री सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल उन्होंने सामने रखी है जिसे आज भी समाज को व्यवहारिक स्तर पर उतारना अभी शेष रहा है। उनकी स्त्री जो सुल्ताना है, वह पूरी की पूरी कहानी एक फैंटेसी में रची गई है। और यह लड़की सुल्ताना अनायास एक ऐसे देश में पहुंचती है जहां सब जगह, दफ्तरों में, गलियों में, बाहर समाज में पुरुष है ही नहीं, है तो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां। और वह प्रश्न पूछती है कि अरे, स्त्रियों को दिन रात घर से बाहर इस तरह से निर्द्वंद घूमते हुए किसी भय की अनुभूति नहीं होती? तब उसकी सखी वहां पूछती है, जो उस नए देश में उसकी सखी बनी है, कि मुझे लगता है कि तुम भारत जैसे देश से आई हो जहां स्त्रियों को घर में बंद रखा जाता है, लेकिन तुम्हें वहां बंद क्यों रखा जाता है? और वह बताती है कि हमें पुरुषों की वजह से बंद रखा जाता है। तो वो उस नए देश की वासिनी कहती है कि पुरुष कोई भालू, चीता, भेड़िया तो नहीं है कि वो तुम्हें खा जाएंगे, और यदि वो हिंसक जानवर है तो जानवरों को बंद किया जाना चाहिए, स्त्रियों को क्यों बंद किया जाता है? और फिर उसके बाद वह कथा सुनाती है कि हमारे देश में सदियों पहले इतनी ही पुरातन प्रथा थी, स्त्रियां घर में बंद रहती थी, लेकिन हुआ ऐसा कि हमारे देश पर एक बार पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया, और हमारी सेना, पुरुष, निश्चित रूप से स्त्रियां घर में रहती थी तो सब कुछ सत्ता के सभी केंद्रों, उपकेंद्रों पर पुरुषों का ही वर्चस्व था। तो हमारे सैनिकों ने उनसे लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार पराजित होते रहे। अब हमारे देश के राजा को बहुत तकलीफ हुई कि हम पराजित होकर क्या करेंगे। वो चिंता में मग्न थे कि एक बार स्त्रियों का एक डेपुटेशन उनके पास आया, और उन्होंने कहा कि हमारे पास शत्रुओं को पराजित करने की कुछ वैज्ञानिक तकनीकें हैं, यदि आप हमें इजाजत देंगे तो हम आपके देश को शत्रु मुक्त कर सकते हैं। और तब उन्हें इजाजत दी गई बहुत सी शर्तों के साथ। स्त्रियों ने ये कहा कि जब तक हम अपने इस मुहिम को अंजाम नहीं देंगे, घर में पुरुष रहेंगे, वो हमारी किसी भी बात में बाधा उपस्थित नहीं करेंगे, और गार्हस्थ्यिक दायित्वों की परिपालना और बच्चों का पालन पोषण का काम वे पुरुष करेंगे, और हमें आप खुली छूट दें ताकि हम खुद स्ट्रेटेजी बनाकर शत्रुओं को परास्त कर सके। राजा मरता क्या ना करता, हारा तो हुआ ही था, उसने सोचा एक दाम और खेल लो, तो स्त्रियों को उन्होंने अनुमति दी। उस समय स्त्रियों के साथ एक अच्छा काम यह हो रहा था, जो आज भी हमारे समाज में हो रहा है, कि स्त्रियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में, स्त्री विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। उन विश्वविद्यालयों में स्त्रियों को पढ़ने की सुविधा दी गई थी। तो वे स्त्रियां विज्ञान की छात्राएं थी, और 2 यूनिवर्सिटीज के प्रोडक्ट थी। एक यूनिवर्सिटी पानी, वर्षा के पानी को कंजर्व करके उसकी जल ऊर्जा बनाती थी, और एक यूनिवर्सिटी की स्त्रियों ने सोलर एनर्जी को संरक्षित, कंजर्व करके उसकी सोलर एनर्जी बनाई थी। और इस एनर्जी का उपयोग उन्होंने विस्फोटक बम बनाने में भी किया था। उसका अगर उन्होंने सकारात्मक प्रयोग भी किए थे, रचनात्मक उपयोग, समाज के हित के लिए उन्होंने कुछ अन्वेषण किए थे, तो उन्होंने आत्मरक्षा के लिए कुछ संहारक बम भी बनाए थे। तो जैसे ही शत्रु की फौज आई, उन्होंने दोनों तरफ से सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी द्वारा बनाए गए बमों से उनको परास्त कर दिया। और उसके बाद स्त्रियों ने ये कहा कि हमें कुछ समय अपना काम भी चलाने दें। दफ्तरों में पुरुष, घरों में पुरुष अच्छा काम कर रहे हैं तो हम दफ्तरों में जाकर काम करते हैं। तो इस तरह से पूरी कहानी में अब नहीं बताऊंगी कि स्त्रियां दफ्तरों में रह गई, पुरुष घरों में काम करते हुए रह गए। और अब भी सत्ता के 2 केंद्र बनने से स्त्रियां अपने आप को अपमानित, तिरस्कृत, उपेक्षित महसूस कर रही थी। अब उन्होंने ठीक उसी रूप में पुरुष तंत्र के समानांतर, या ये हम कहें कि पुरुष तंत्र को ध्वस्त और खारिज करके उसके स्थान पर स्त्री तंत्र की रचना की। और उसका भीतरी चरित्र उतना ही वर्चस्ववादी था, उतना ही केंद्रीकृत था,
उतना ही हाशियों का प्रसार करने वाला था जैसे पितृसत्ता या पुरुष तंत्र था। तो इस तरह से स्त्री सशक्तिकरण एक बहुत लुभावने नारे के रूप में हमें इस कहानी में दिखाई पड़ता है, लेकिन यही एक चुनौती भी दिखाई पड़ रही है कि क्या वास्तव में है स्त्री सशक्तिकरण हुआ, या व्यवस्था, सत्ता और वर्चस्व के ठीक उसी मुहावरे में व्यक्ति के लिंग को अपदस्थ करके दूसरे लिंग को स्थापित कर दिया गया। यानी मूल मुद्दे वही रहे, एक व्यक्ति द्वारा संपूर्ण सत्ता को, एब्सोल्यूट पावर को अपने मुट्ठी में करके निरंकुश हो जाने का एक तथ्य, एक सच्चाई, ताकि दूसरा व्यक्ति अपने आप को दमित, शोषित महसूस करते हुए उस सत्ता को उखाड़ने के लिए प्रयासरत रहे।